हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा, एजुकेशन। आज हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना अथवा सिखाना होता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एजुकेटम भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ है भीतर से और ड्यू का अर्थ है बाहर निकालना, टू लीड आउट अथवा आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजुकेशन अथवा शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। लैटिन भाषा के दो शब्द एजुसियर तथा एजुकेयर भी शिक्षा के इसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। एजुसियर का अर्थ विकसित करना अथवा निकालना है तथा एजुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करना। अतः शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना है। देखिए शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा का अर्थ होता है हमारे अंदर की जो क्वालिटी है, ठीक है, एजुकेशन की, उस चीज़ को बाहर निकालना और उसको डेवलप करना, उसको विकास करना, उसको और अच्छा बनाना, बेहतर तरीके से लाना ही शिक्षा कहलाता है। ठीक है, यहाँ लास्ट लाइन में लिखा है शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मानव जब जन्म लेता है तो वह विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं एवं सांस्कृतिक तत्वों से युक्त होता है, जो उसे अन्य पशुओं से भिन्न बनाता है। देखिए शिक्षा क्या है कि शिक्षा तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो चलती रहती है। शिक्षा का अर्थ हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि शिक्षा का अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। तो हम हर टाइम, हर वक्त, ठीक है, इनफैक्ट हर रोज हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ नया करते हैं या कुछ सिखाते हैं। तो कोई भी मनुष्य है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शिक्षा का अंत कभी नहीं होता है जब तक मनुष्य जीवित है। तो मानव जब जन्म लेता है तो वह विभिन्न योग्यताओं एवं सांस्कृतिक तत्वों से युक्त होता है, जो उसे अन्य पशुओं से भिन्न बनाता है। अब देखिए जब मानव जन्म लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं उसके अंदर रहता है, उसकी कोई बौद्धिक योग्यताएं नहीं होती, वो उसका माइंड एकदम ब्लैंक होता है। तो नहीं, जब मानव का जन्म होता है तो उसके अंदर कई बौद्धिक योग्यताएं विकसित होती हैं पहले से ही। जैसे कि हम छोटे बच्चे को देखें तो उसे कोई रोना सिखाता नहीं है, उसे रोना पहले से आता है, हंसना पहले से आता है, हाथ पैर झटकना आता है। कई ऐसी चीजें हैं जो उसे पहले से ही आती है। ठीक है, तो मानव जब जन्म लेता है तो उसके अंदर पहले से ही कई बौद्धिक योग्यताएं होती हैं। इन्हीं बौद्धिक योग्यताओं के कारण ही मनुष्य पशुओं से भिन्न होता है। मानव शिक्षा मानव जाति का संरक्षण करती है। ठीक है, शिक्षा जो होती है मानव जाति को बचा कर रखती है, उसका संरक्षण करती है तथा बौद्धिक योग्यताओं एवं सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने में सहायता करती है। शिक्षा ही एक ऐसी विस्तृत प्रक्रिया है जो मानव को अंधकार, निर्धनता एवं संकट से बाहर निकालती है एवं व्यक्तित्व की समस्त पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक, इन सब का विकास करती है। अतः शिक्षा जीवन का
अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। जाहिर सी बात है, अगर शिक्षा इन सब चीज़ों का विकास करती, हमारा शारीरिक विकास करती, हमारा मानसिक विकास करती है, इन सब चीज़ों का अगर विकास करती है शिक्षा, तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना आर्थिक विकास करता है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान रहता है। वह अपने आदर्शों, आकांक्षाओं, आशाओं, विश्वास, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता। बिना शिक्षा के, ठीक है, शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है। मतलब बिना शिक्षा के कोई भी मनुष्य वो पशु के बराबर होता है। विदाउट एजुकेशन हर एक इंसान कैसा होता है? पशुओं के समान होता है। जैसे कि पशु अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, पशुओं को समझ नहीं होती है इतनी, लेकिन मनुष्य के पास बौद्धिक योग्यताएं होती है, जिसके कारण वो पशुओं से भिन्न होता है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। संकुचित अर्थ में शिक्षा से अभिप्राय बालक को विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है। अन्य शब्दों में, जब बालक को पूर्व निश्चित योजना द्वारा वयस्क वर्ग निश्चित पद्धतियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है, तो उसे संकुचित शिक्षा कहते हैं। अब देखिए, संकुचित शिक्षा एक्चुअली में होता क्या है? संकुचित शिक्षा वो होता है जो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा होती है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा है बालक को विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा। तो विद्यालय में जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है उसी को हम संकुचित शिक्षा या नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि बालक को पढ़ाने से पहले स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो पहले से ही एक निश्चित योजना बना लेते हैं, एक निश्चित मेथड बना लेते हैं कि बालक को किस योजना के अकॉर्डिंग, कौन सा पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, उनके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग उन्हें एक निश्चित पद्धति में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यही संकुचित शिक्षा होती है। यहाँ पर शिक्षा विशेष विद्यालय, विशेष शिक्षण, विशेष काल, विशेष पद्धति तथा विशेष पाठ्यक्रम तक निश्चित हो जाता है। विद्यालय में शिक्षक बालक को वही शिक्षा देता है जो समाज और बालक के उन्नयन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो विद्यालय में शिक्षक बालक को वही शिक्षा देता है जो बालक क्या करता है? बालक के या समाज के उन्नयन के लिए आवश्यक है। वास्तव में संकुचित शिक्षा से बालक को पुस्तकीय ज्ञान, बुकिश नॉलेज तो प्राप्त हो जाता है, किंतु उसे तोते के समान रटी जाने वाली शिक्षा को प्रायः शिक्षा न कहकर अध्यापन या निर्देशन, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सबको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।